Hello बच्चों, let's see this question. Consider the following data for the given reaction. आपके पास एक रिएक्शन है 2HI gaseous giving you H2 gaseous plus I2 gaseous. एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स है वो आपके पास देखो दिए हुए हैं. एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 के करस्पॉन्डिंग HI का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग रेट की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ भैया द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो ये जो सवाल है ना बच्चों, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सवाल है. बेसिकली कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करके वो देखते हैं. देखिए सबसे पहले तो इस रिएक्शन के लिए आप एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ लिख लीजिए, दैट इज रेट इज इक्वल्स टू के इंटू एच आई का कंसेंट्रेशन रेस टू द पावर एक्स, जहां पे एक्स जो होगा बच्चों वो होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे, बढ़िया बात है. आते हैं अब हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. आप क्या करो इसमें कि आप किसी दो रेट्स की वैल्यू ले लो. देखो R1 के लिए, ऑब्जर्वेशन 1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, R1 की वैल्यू हो जाएगी K इंटू 0.005 रेस टू द पावर x. ठीक है, और यहाँ पर से R1 के लिए अगर आप इस तरह से देखो तो R1 की वैल्यू भी रख सकते हैं हमें 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -4. ठीक है, 10 टू दी पावर -4 ये आ जाएगा इक्वल्स टू k इंटू 0.005 रेस टू दी पावर x. ये हमने वैल्यू निकाली है किसके लिए, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है R1 के लिए, मतलब फाइंड आउट नहीं की है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. सिमिलरली आप सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए R2 का वैल्यू लिखो, वो क्या हो जाएगा k इंटू 0.01 रेज टू दी पावर x. ये लिख रहा हूं मैं सेकेंड वाले के लिए. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.0 इंटू 10 टू दी पावर -3 इक्वल्स टू k इंटू 0.01 रेज टू दी पावर x. अब आप क्या करो, R2 और R1 को डिवाइड कर दो. R2 और R1 को जैसे ही हमने डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आ जाती है 3.0 इंटू 10 टू दी पावर -3 divided by 7.5 into 10 to the power -4. ठीक है, and that should be equals to k into 0.01 raised to the power x divided by k into 0.005 raised to the power x. अब देखो बच्चों यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं. देखिए k से k कैंसिल हो जाएगा और ये जो वैल्यू है आपकी 3.0, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बेसिकली आ जाएगी 4. ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखो 10 टू दी पावर -4 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा वैल्यू 30/7.5. 30/7.5 क्या हो जाना है 4, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.005 रेज टू द पावर x, विच इज बेसिकली 2 रेज टू द पावर x, क्योंकि ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा ना. तो 4 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x आ रहा है अगर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू तो 2 आएगी ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है. तो इसीलिए x की वैल्यू आ जाती है 2. तो x की वैल्यू 2 आ गई तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा x ही था. सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.